Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। न्यूज़ हमारी है इस्लामाबाद पाकिस्तान से, तारीख है 7 फरवरी 2026। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और वोकैबुलरी को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हमारे जो आज के वर्ड हैं वो ऐड हुए हैं यहाँ से 1157 से। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में इनको साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, एट लीस्ट कम से कम 31 किल्ड, 31 लोग मारे गए, इन सुसाइड ब्लास्ट, आत्मघाती धमाके में। एट बता रहा है हमें लोकेशन को, कहाँ पर, शिया मॉस्क, तो ये शिया मस्जिद है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। इसमें तो कुछ खास नहीं था समझने का, इसको बस आप एक चीज़ समझ सकते हो, सुसाइड और इसके साथ लिखा है ब्लास्ट, आत्मघाती धमाका, और मॉस्क इज़ मस्जिद। बाकी आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है। आगे देखते हैं। इमेज के नीचे देखो, ग्रीफ स्ट्राइकन। यहाँ पर स्ट्राइकन वर्ड जब भी आपको दिखेगा, स्ट्राइकन का मतलब होगा कोई चीज़ किसी चीज़ से पीड़ित है, प्रभावित है, अफेक्टेड है। अब इसके साथ ग्रीफ लिखा है, ग्रीफ मतलब होता है दुख, पीड़ा, तो हम कह सकते हैं पीड़ा से प्रभावित, ठीक है, या दुख से पीड़ित। आपने ऐसे वर्ड कई सुने होंगे, जैसे जब हम ऐसे लिखते हैं पॉवर्टी को लेके, वहाँ पे आता है पॉवर्टी स्ट्राइकन एरिया। तो यहाँ पे ग्रीफ की जगह आप अलग अलग वर्ड डालकर नए वर्ड बना सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ पॉवर्टी स्ट्राइकन एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर गरीबी है, तो गरीबी से ग्रस्त, गरीबी से प्रभावित। ऐसे पैनिक स्ट्राइकन, घबराहट से ग्रस्त, फियर स्ट्राइकन, डर से स्तब्ध या डर से प्रभावित। तो आप जितने मर्जी वर्ड यहाँ पे डाल के बना सकते हो, ठीक है। तो ग्रीफ स्ट्राइकन मतलब पीड़ा से प्रभावित, दुख से अफेक्टेड। रिलेटिव्स ऑफ विक्टिम्स, जो रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी, किसके, ऑफ विक्टिम्स, पीड़ितों के। और कौन से पीड़ित, ऑफ द सुसाइड अटैक, आत्मघाती धमाके के, हमले के। तो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो आप पीछे से पढ़ेंगे सुसाइड अटैक के पीड़ितों के रिश्तेदार। एट कहाँ पर है, शिया मॉस्क में। मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग कर रहे हैं, मॉर्न का मतलब हो जाता है शोक करना, ठीक है, दुख मनाना। ये वर्ड हमारा 800 वर्ब्स में से है, मतलब शोक करना, दुख मनाना, ठीक है। तो ये दुख मना रहे हैं आउटसाइड अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर, इस्लामाबाद में, फ्राइडे को। इसमें आप याद करेंगे विक्टिम्स पीड़ित, रिलेटिव्स रिश्तेदार, मॉर्न करना शोक करना, दुख जताना। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ। और बाकी जो आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश इंप्रूव करना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे 500 वीडियोस के साथ सीख सकते हैं। सभी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक है, लैंग्वेज है हिंदी टू इंग्लिश। और मेरे कोर्स में लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग भी है। तो जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको लगभग 95% मेरे वाले वर्ड नज़र आएंगे। और बाकी करना है जिसे, तो वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। इस न्यूज़ में भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पुराने वाले वर्ड। जैसे पहला वर्ड ये आया इधर, मॉर्न। मॉर्न मतलब शोक करना, ये हमारा 800 वर्ब्स वाला वर्ड है। आगे आएंगे तो वो भी दिखाऊंगा। तो आगे देखो फर्स्ट पैराग्राफ, अ सुसाइड ब्लास्ट एट अ शिया मॉस्क इन इस्लामाबाद किल्ड। एक सुसाइड ब्लास्ट जो है शिया मॉस्क में, इस्लामाबाद में, किल्ड, इसने जान ले ली। यहाँ पे किल्ड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। किसकी जान ले ली, एट लीस्ट 31 पीपल, कम से कम 31 लोगों की, ऑन फ्राइडे को। फिर कोमा डालकर सेंटेंस जोड़ा गया है विद लगा के, विद अ पुलिस सोर्स, एक जो पुलिस का सूत्र है, सेइंग, उसने कहा, मोर देन 169 आर
वुंडेड, जो ये 169 से ज़्यादा लोग हैं वो घायल हैं। ये मोर देन 169 सब्जेक्ट का काम करेगा। वुंडेड यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब है आर, और ये विद हमने लगाया तो इसके बाद आईएनजी तो लगाना बनता ही है। तो पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि 169 से ज़्यादा लोग घायल हैं या घायल हुए हैं इन डेडलीस्ट अटैक, सबसे ज़्यादा जानलेवा अटैक में, हमले में, इन पाकिस्तान कैपिटल, पाकिस्तान की कैपिटल में, सिंस से, तो कब से ये काउंट कर रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट अटैक है, कह रहे हैं सिंस द 2008 मैरियट बॉम्बिंग। तो ये मैरियट होटल है, तो इसमें 2008 में ब्लास्ट हुआ था, कह रहे हैं सिंस, कह रहे हैं उस समय से अब तक का ये क्या है, पाकिस्तान के कैपिटल में सबसे जानलेवा या सबसे घातक हमला, डेडलीस्ट अटैक। सिंपल। अब यहाँ पे याद करेंगे, पहला है वुंडेड, घायल, सोर्स, सूत्र, और इसमें बाकी तो सिंपल रूल है इंग्लिश के। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सिटी ऑफिशियल्स सैड, जो शहर के अधिकारी हैं इन्होंने कहा 31 पीपल डाइड, 31 लोग मर गए, इन द ब्लास्ट, धमाके में, एट द इमाम बरगा कसर ए खादीजातुल, जो भी नाम लिखा है, कुबरा मॉस्क, तो इस मॉस्क में इतने लोग ब्लास्ट में मर गए। इन द तरलाई एरिया ऑन द सिटीज़ आउटस्कर्ट्स, जो शहर का बाहरी इलाका है, आउटस्कर्ट्स है, तो इसका ये कोई एरिया होगा, तरलाई एरिया का, सिटी का ये बाहरी इलाका, तो यहाँ पर, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक वर्ड याद कर सकते हो, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स हमने स्पीकिंग में भी किया था, मतलब होता है बॉर्डर वाला जो एरिया होता है, बाहरी एरिया। ये आपको मैं वर्ड दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखो हमारी एडिटोरियल वोकैबलरी वाली पीडीएफ है, वर्ड नंबर था 99, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब था सीमा, किनारा, मुख्य धारा से बाहर का हिस्सा। ये आप पढ़ लेना, पुराना वर्ड है। इसके सिनोनिम्स अगर आप पढ़ेंगे तो ये आता है वर्ड हमारा आउटस्कर्ट्स, मतलब हो गया बाहरी इलाका, बॉर्डर, ठीक है, बाहर वाला बॉर्डर। और इसका एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, ठीक है, द स्प्रॉलिंग स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर का जो बाहरी इलाका है तो वहाँ पे जो ये स्लम्स है, स्लम्स मतलब झुग्गियाँ, और कैसी झुग्गियाँ, स्प्रॉलिंग, फैली हुई, फैलती हुई, ठीक है। अब ये जो स्प्रो वर्ड आपको दिख रहा है ना, आज की न्यूज़ में आपको एक वर्ड दिखेगा शायद स्प्रू, पता नहीं इसी में है कि किसी और में है। स्प्रू का मतलब हो जाता है फैला हुआ, तो यहाँ पे आप देखो ये स्प्रो, स्प्रो से बना स्प्रू, ठीक। तो ये आउटस्कर्ट्स, तो ये देख लेना। तो सिटी ऑफिशियल्स ने कहा 31 लोग मर गए ब्लास्ट में इस जगह पे, ठीक है। और ये जगह कहाँ पर है, ये मस्जिद का नाम है, तरलाई एरिया का, जो सिटी का आउटस्कर्ट्स है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं। अ सिक्योरिटी सोर्स सैड, एक जो सुरक्षा सूत्र है उसने कहा, क्या बोला, द अटैकर वॉज स्टॉप्ड, हमलावर को रोका गया। स्टॉप्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अटैकर है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है वॉज, मतलब हमलावर को रोका गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ पे रोका गया, एट द गेट, गेट पर, एंड डिटोनेटेड हिमसेल्फ, और उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया। यहाँ पे अच्छी चीज़ है समझने की, द अटैकर ऑब्जेक्ट है स्टॉप्ड के लिए, और ये द अटैकर सब्जेक्ट का भी काम करेगा इस डिटोनेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है डिटोनेट, ये सेकंड फॉर्म है, अटैकर जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा इस डिटोनेट के लिए। तो इसने खुद को क्या किया, विस्फोट कर लिया। तो डिटोनेट हमारा नया वर्ड है, ये आज हम सीख लेते हैं, यही वर्ड आज मैंने ऐड किया है। ये वर्ड है डिटोनेट, विस्फोट करना या कराना। सिंपल है, एग्जाम्पल पढ़ लो, द बॉम्ब वॉज डिटोनेटेड इन अ क्राउडेड एरिया, भीड़भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट किया गया। सेकंड, उपकरण फटने में असफल रहा, द डिवाइस फेल्ड टू डिटोनेट। ये आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आज का हमारा ये पहला नया वर्ड है। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द कैजुअलिटी फिगर, फिगर मतलब आंकड़ा,
संख्या जो होती है, और कैजुअलिटी मतलब जो घायल होते हैं और जो मृत होते हैं उनको बोला जाता है कैजुअलिटी। तो जो कैजुअलिटी फिगर है मतलब मारे गए या घायल लोगों का जो आंकड़ा है, वॉज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर, तो वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल सैड, एक जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उसने कहा। अब ये हमारा लेसन है एक्सपेक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें याद कर लेंगे फिगर आंकड़ा, कैजुअलिटी जो घायल हैं या मृत हैं उनको बोला गया, और सीनियर हिंदी होती है वरिष्ठ, राइज इज बढ़ना, फर्दर इज और ज़्यादा। यहाँ पे कैजुअलिटी फिगर सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर ये एक्सपेक्टेड टू जो है ये पैसिव का पार्ट इसके अंदर डला हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कैजुअलिटी फिगर विल राइज फर्दर, ये होता सिंपल इंग्लिश में। एडवांस्ड में क्या किया हमने यहाँ पे एक ही के अंदर मिक्स कर दिया, और यहाँ पे वॉज लगा हुआ है बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कोमा आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डबल इन्वर्टेड कोमा जो आएगा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इज नॉट वॉज, ठीक। तो ये हम इसमें वॉज लिखेंगे इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट है मोहम्मद काजिम, काजिम जो है ये, अब यहाँ पर कोमा डाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो व्यक्ति हैं सैड इसने कहा, और ये कौन है, अ 52 ईयर ओल्ड वर्शिपर, एक 52 साल का नमाजी कह लो, वर्शिपर इस पूजा करने वाला, तो मुस्लिम है तो नमाजी कहोगे। तो 52 साल का जो ये नमाजी है मोहम्मद काजिम, इसने कहा एन एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सप्लोजन, कह रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जो धमाका है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें समझने के लिए एक्सप्लोजन धमाका नाउन का काम करेगा। कैसा धमाका था, हम कह रहे हैं पावरफुल था, शक्तिशाली था, ताकतवर था, तो ये पावरफुल एडजेक्टिव का काम करेगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये नाउन, ये पावरफुल हो गया एडजेक्टिव। अब पावरफुल तो था, कितना पावरफुल था, कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे काम करेगा एडवर्ब का। एडवर्ब क्या होता है, वो शब्द जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताए या उसको मॉडिफाई करे। तो पावरफुल के बारे में बता रहा है एक्सट्रीमली, कि भाई कितना पावरफुल था, हम कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, तो ये एडवर्ब हुआ। सिंपल। तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दिए, अभी वापस आओ। तो मोहम्मद काजिम एक 52 साल का जो नमाजी था, इसने कहा कि एक अत्यधिक जो पावरफुल एक्सप्लोजन धमाका है, रिब्ड, इसने चीर दिया, इसने फाड़ दिया। तो थ्रू भी लिखा है तो मतलब चीरते हुए जाना, तो इसने क्या किया, रिप्ड थ्रू द बिल्डिंग, तो उसने बिल्डिंग के बीच से मतलब चीरता हुआ निकल गया वो धमाका। एज, जैसे ही, प्रेयर्स वर स्टार्टिंग, जैसे ही प्रार्थनाएं यानी कि नमाज शुरू हो रही थी। यहाँ पे अगला वर्ड याद करेंगे, रिप थ्रू, किसी चीज के बीच से चीरते हुए गुजर जाना। एज यहाँ पे हमारा जैसे ही को बता रहा है। इसके बाद देखो आगे डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं। ही सैड, उसने कहा, क्या बोला, ड्यूरिंग द फर्स्ट बो ऑफ द नमाज, नमाज के पहले बो के दौरान। बो मतलब क्या था, झुकना, तो नमाज पढ़ते टाइम जो झुकते हैं उसको बोला गया बो करना। तो नमाज का जो पहला बो था तो उसके दौरान वी हर्ड गन फायर, हमने गन फायर सुना। और ये नमाज क्या है, कह रहे प्रेयर रिचुअल, ये जो झुकना होता है तो ये प्रार्थना का, नमाज का क्या है, एक रिचुअल है, अनुष्ठान है। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा डला हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी इसी व्यक्ति ने कहा। एंड और वाइल वी वर स्टिल इन द बाउइंग पोजिशन, कह रहे हैं जबकि हम अभी भी झुकी हुई अवस्था में थे तो क्या हुआ, एन एक्सप्लोजन अकर्ड, एक धमाका हुआ। एन एक्सप्लोजन सब्जेक्ट, अकर्ड मतलब होता है हैपन होना, घटित होना, होना, तो ये सेकंड फॉर्म। तो धमाका हुआ, कब हुआ, कह रहे हैं वाइल, जबकि या फिर जब, वी वर स्टिल, हम अभी भी थे, इन बॉइंग पोजीशन, झुकी हुई अवस्था में। वर्ड याद करो, बो करना, झुकना, रिचुअल, अनुष्ठान, ये वाइल हमारा कंजंक्शन, अकर घटित होना, बॉइंग पोजीशन झुकी हुई अवस्था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वीडियोज शोड सेवरल बॉडीज, तो वीडियो में कई जो शरीर है
वो दिखे, तो वीडियो ने दिखाए, ठीक है, शो किए, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी वीडियो? शेयर्ड, जो साझा की गई ऑन सोशल मीडिया पर। तो इसमें क्या दिखे? कई बॉडीज दिखी, लाइंग, पड़ी हुई, नियर द मॉस्क्स फ्रंट गेट, मस्जिद के फ्रंट गेट पर, विद पीपल एंड डेब्री ऑल्सो स्ट्रून अक्रॉस द रेड कारपेटेड प्रेयर हॉल। कह रहे हैं जो ये लोग हैं और जो डेब्री है, डेब्री मतलब कचरा, तो लोग और कचरा जो है स्ट्रून, स्ट्रून मतलब बिखरे हुए, ठीक है, जैसे आपने देखा ना कचरा पड़ा होता है, बिखरा हुआ होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कमरे में क्या है, पेपर्स क्या है, बिखरे पड़े हैं, तो पेपर्स आर स्ट्रून, ठीक है, इन द रूम। तो स्ट्रून, तो जो लोग हैं और जो मलबा है, स्ट्रून, तो ये बिखरा हुआ था अक्रॉस द रेड कारपेटेड प्रेयर हॉल, तो जो रेड कारपेट बिछा हुआ जो प्रेयर हॉल है, तो वहाँ पे। नेक्स्ट, नो ग्रुप इमीडिएटली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहे हैं किसी भी ग्रुप ने तुरंत दावा नहीं किया जिम्मेदारी का कि भाई हमने हमला किया है, तो ऐसी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो नो ग्रुप, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इमीडिएटली हमारी एडवर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, तो ऐसा जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। वाइल, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है सैड, इन्होंने कहा, कह रहे हैं दोज, कह रहे हैं वे कौन? बिहाइंड द ब्लास्ट, जो धमाके के पीछे हैं। अब दोज के यहाँ पे आप लिख सकते थे दोज हु वर बिहाइंड द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट के पीछे थे, धमाके के पीछे थे। वुड, कह रहे हैं बी फाउंड, तो उन्हें खोजा जाएगा, एंड ब्रॉट टू जस्टिस, और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यहाँ पर ये आ गया हमारा विल बी का वुड बी, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। फाउंड अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही ब्रिंग टू जस्टिस का हो गया ब्रॉट टू जस्टिस, तो ये थर्ड फॉर्म, ब्रॉट टू जस्टिस इज थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन, एंड ये दोस्त के बाद आप हु डालकर रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ने तुरंत दावा नहीं किया जिम्मेदारी का या जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वे जो धमाके के पीछे थे तो उनको खोजा जाएगा और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अब मैं आपको एक और नया वर्ड दिखाता हूँ, नया नहीं है, पुराना है, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का वर्ड नंबर 571, ब्रिंग टू जस्टिस, न्याय के दायरे में लाना, किसी को सज़ा दिलवाना। तो ये पढ़ लेना, हमारे लिए ये पुराना वर्ड है, ठीक है। तो ब्रिंग टू जस्टिस, ब्रिंग टू जस्टिस। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सितंबर 2008 एट लीस्ट 60 पीपल वर किल्ड। 2008 सितंबर में कम से कम 60 लोग मारे गए थे। इन अ सुसाइड ट्रक बॉम्ब, एक आत्मघाती ट्रक धमाके में। यहाँ पे एटलीस्ट 60 पीपल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो ट्रक, और ये जो सुसाइड ट्रक बॉम्ब है इसमें इतने लोग मारे गए थे 2008 सितंबर में। फिर आगे लिखा है बॉम्ब ब्लास्ट में, दैट डिस्ट्रॉयड, जिसने तबाह कर दिया था, पार्ट ऑफ द 5-स्टार मैरियट होटल। तो ये जो 5 सितारा मैरियट होटल है, तो इसका जो पार्ट है, हिस्सा जो है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है इस ब्लास्ट के लिए, और दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, डिस्ट्रॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अ हीनियस क्राइम, अच्छा वर्ड है। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, घोर, बहुत बुरा। ये वर्ड भी आपको मैं दिखाता हुआ चलता हूँ। सेम पीडीएफ है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली, वर्ड नंबर है 796। हीनियस मतलब हो गया अत्यंत घृणित, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो जिससे नफरत हो जाए, घृणित, बेहद जघन्य, अत्यंत बुरा, बहुत बुरा। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स, हमारे लिए ये वर्ड पुराना है। आपको मैं ये वर्ड एक और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मेरी अलग पीडीएफ है 1000 वर्ड वाली। पहले हमने 800 वर्ब की थी, फिर 450 नाउन किए थे, 450 एडजेक्टिव किए थे, 200 एडवर्ब वगैरह की थी। उसके बाद हमने 1000 वर्ड इस वोकैबुलरी से सीखे थे। फिर न्यूज़पेपर वाली जो अभी चल रही है, तो उसमें हम इतने वर्ड अब तक कवर कर चुके हैं। और जो हमारा
एडिटोरियल वाला है वो लगभग 455 तक इतने वर्ड हो चुके हैं। तो अगर आप टोटल भी करोगे ना लगभग 4500 5000 बनते हैं वर्ड, और जो सेंटेंसेस में सीखे हैं वो अलग। तो लगभग 5000 से ज़्यादा वर्ड है, तो कर लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो ये देखो, हीनस क्राइम, फेलनी मतलब घोर अपराध, नाउन का काम करेगा ये वाला वर्ड, और ये जो हीनस है ये एडजेक्टिव है। तो ये आपके सामने है। तो वापस आते हैं, अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो एक जघन्य अपराध, बहुत बुरा अपराध। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर, ये जो उप प्रधानमंत्री हैं इशाक दर, ब्रांडेड, इन्होंने बताया, द अटैक, अटैक को क्या बताया, अ हीनस क्राइम, एक जघन्य अपराध, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ, एंड अ ब्लैटेंट वायलेशन, और एक साफ साफ उल्लंघन, किसका, ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो इस्लामिक सिद्धांत है तो उनका एक वायलेशन। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये समझो, वायलेशन मतलब हो गया उल्लंघन। ब्लैटेंट क्या होता है, ये वर्ड हम पहले भी 2 बार किया था। मैंने कहा था कि जब अगली बार आएगा तो मैं ऐड करूँगा, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको आज ऐड कर दिया है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये वर्ड है 1158, ब्लैटेंट, खुल्लम खुल्ला, बेहद साफ, बेशर्म तरीके से किया गया, मतलब एक नेगेटिव सेंस होती है, बेशर्मी से कोई व्यक्ति कुछ खुल्लम खुल्ला ही कर दे, दैट इज कॉल्ड ब्लैटेंट। जैसे यह एक खुल्लम खुल्ला झूठ था, इट वॉज अ ब्लैटेंट लाई, खिलाड़ी ने साफ तौर पर फाउल किया, द प्लेयर कमिटेड अ ब्लैटेंट फाउल। ठीक, तो इस वर्ड को आप कर लो अच्छे से याद, बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने है। तो यहाँ पर एक वर्ड है ब्रांड करना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, बताना। तो इन्होंने भी बताया अटैक को, क्या बताया, हीनस क्राइम, जघन्य अपराध मानवता के खिलाफ, और एक खुल्लम खुल्ला या साफ साफ उल्लंघन है इस्लामिक सिद्धांतों का। पाकिस्तान स्टैंड्स, पाकिस्तान खड़ा है, यूनाइटेड मतलब एक साथ खड़ा है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इसके सभी रूपों में, मतलब आतंकवाद किसी भी रूप में हो तो उसके खिलाफ है, यूनाइटेड है। ही सैड, उसने कहा, ऑन एक्स, ट्विटर पर। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, द अटैक कम्स, अटैक होता है, एज, जैसे ही, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस बैटल, तो जैसे ही पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बैटल मतलब लड़ती हैं, किस चीज़ से, इंटेंसिफाइंग इंसर्जेंसीज, जो तीव्र होती या बढ़ती हुई, ठीक है, क्या है तीव्र रूप से बढ़ती हुई, इंसर्जेंसीज मतलब जो विद्रोह हैं तो उसके खिलाफ। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको पहले वर्ड बता देता हूँ। इंसर्जेंट होता है विद्रोही, बगावत करने वाला, और इंसर्जेंसी होता है बगावत, और इंसर्जेंसीज मतलब ज़्यादा बगावत हो रही है, और इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव है मतलब और ज़्यादा उग्र होती हुई, तीव्र होती हुई, स्पीड अप होती हुई, एस्केलेट होती हुई, बढ़ती हुई। तो ये जो बढ़ती हुई बगावत है, तो कह रहे बैटल कर रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इससे। ठीक है, तो ये उस समय होता है जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तीव्र होती हुई जो बगावत है इससे लड़ रही है या फिर लड़ती है। इन कहाँ पर, सदर्न एंड नदर्न प्रोविंसेस में, जो साउथ वाला और जो नॉर्थ वाला जो प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, तो यहाँ पर, और कौन से प्रांत कह रहे हैं, दैट बॉर्डर अफगानिस्तान, जो सटे हुए हैं अफगानिस्तान से। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया प्रोविंस के लिए, दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, बॉर्डर इज, बॉर्डर होना, सटा हुआ होना, ये आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अबट भी बोल सकते हो, अबट मतलब ही होता है उसके साथ टच होना। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड देखो, प्रोविंस आ रहा है ना, अभी मैं आपको ये इंसर्जेंट भी दिखा देता हूँ, ये भी पुराना वर्ड है। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी 131 वर्ड था, जबकि ये 1155 तक पहुंची हुई है। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट होता है विद्रोही, बगावती, उग्रवादी, और इंसर्जेंट से बना इंसर्जेंसी, तो इसका मतलब हो गया विद्रोह या बगावत, तो ये भी पुराना वर्ड है। फिर अभी प्रोविंस मैंने आपको दिखाया, ये आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो प्रोविंस का। ये हमारा वर्ड नंबर था 998 न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का। सीसेशन हमने पढ़ा था, अलग होना, अलगाव। ठीक है, अलग होकर स्वतंत्र हो जाना, ये था इसके अंदर, ये वर्ड था प्रोविंस। तो वो तो एक एग्जाम्पल में था,
ये वर्ड हमारा है 466, ये 1000 वाली हमारी वोकैबुलरी वाली पीडीएफ। प्रांत, अधिकार क्षेत्र या प्रदेश, एग्जाम्पल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नए वर्ड सिर्फ 2 ही आज ऐड हुए हैं, एक ये ब्लैटेंट और एक हमारा जो ये था डिटोनेट। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड, ग्रामर के रूल्स, रीडिंग सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिनको इंग्लिश इंप्रूव करना है वो अपना टाइम वेस्ट ना करके कोर्स से इंग्लिश को सीखो, फिर न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ना, फिर देखना कितना स्पीड से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। मेरी गारंटी है फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करोगे ना, आपको बहुत आसान लगेगी। बिना रूल्स के आप जो मर्जी कर लो, घूम फिर के आप परेशान नहीं होंगे। तो बेटर हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे से करो, तभी फ़ायदा होगा। वोकैबुलरी भी कभी भी सीधा एडवांस लेवल की नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक वोकैबुलरी करनी होती है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाना पड़ता है, इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल तक। तो मेरी वोकैबुलरी जो है 5000, उनको मैंने सिस्टमैटिक वे से ही रखा हुआ है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो वहाँ से पढ़िएगा, आपको जरूर फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।